ओम साई राम सभी को। मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अ, मैंने लास्ट वीक 9 दिन 9 दिए जलाने को स्टार्ट किए थे। और मैं 9 दिन के लिए मैंने रोज़ 9 बार साई कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा। कल ही मेरे 9 दिन कंप्लीट हुए। और उसके बाद आज पहला थर्सडे था। सो मैंने डिसाइड किया था कि आज से मैं रोज़ साई कष्ट निवारण मंत्र एक बार पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। मीन्स रोज़ मैं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ूंगी। आज सुबह ही मेरे मन में एक सवाल आया। और जैसे कि मंजू जी ने एक वीडियो शेयर किया था कि साई से मार्गदर्शन कैसे ले। सो मैंने भी फर्स्ट टाइम मैंने भी यस नो वाली दो चिट्ठियाँ बनाई। और साई के आगे हाथ जोड़ के मेरा क्वेश्चन पूछा। उसका जवाब मुझे नो चाहिए था। मैंने फ़र्स्ट टाइम चिट उठाई, मुझे जवाब नो आया। मैंने 3 बार उठाई, मुझे तीनों बार जवाब नो आया। और मैं बहुत खुश हुई। मेरे हेल्थ रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा था, जो मेरी पिछले 2-3 मंथ से हेल्थ ठीक नहीं है उसके लिए। और मुझे नो जवाब चाहिए था, तीनों बार ही नो जवाब आया। और उसके बाद मैं चली गई वहाँ से, मतलब मेरे घर के मंदिर से मैं मेरे जो बाकी काम थे वो करने चली गई। और थोड़ी देर के बाद मैं आके देखती हूँ तो जो मैंने मंदिर के ऊपर फूल रखा था वो फूल नीचे गिर गया था। सो वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। और मैं समझती हूँ कि ये साई का आशीर्वाद है मेरे लिए, और मेरे लिए कुछ सिग्नल या यू नो है करके। सो ये मेरी मतलब फ़र्स्ट टाइम ही था जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और एक चीज़, मैं लंदन में रहती हूँ। और मेरे पास ना साई का कोई भी फ़ोटो या कोई भी मूर्ति मेरे पास नहीं है। मैं एक्चुअली पिछले कुछ महीनों से ही साई को फॉलो करने लगी हूँ। ओके। सो और मेरी बहुत इच्छा थी कि ना मैं घर में साई का एक फ़ोटो या मूर्ति रखूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने चेक किया लंदन में, तो मुझे कहीं पे भी ना जैसे मुझे चाहिए थी वैसी फ़ोटो या ना मूर्ति या फ़ोटो ना मुझे मिल नहीं रहा था। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था देख के लेने का। मुझे वो फील नहीं आ रहा था कि मैंने ये फ़ोटो ख़रीदना चाहिए या फिर ना मुझे ये मूर्ति लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि ना जब भी मैं इंडिया जाऊंगी, मैं तब मुझे जैसी चाहिए वैसी मूर्ति या फ़ोटो मैं ख़रीदूँगी। ओके। और मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर सडनली पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं पिंटरेस्ट पे गई। और मैंने वहाँ पे ना साई की फ़ोटो इमेजेस ढूंढना शुरू की। और मुझे एक इमेज उनकी बहुत अच्छी लगी, जो उनकी ब्लैक एंड वाइट में है ना बैठ के। वो वाली फ़ोटो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ना मैंने उसका प्रिंट निकाल लिया घर में ही। सिंपल A4 शीट पे मैंने उसका प्रिंट ले लिया। और फिर मैंने जस्ट रात को ना प्रिंट ले लिया। ये ना जो मैंने 9 डेज स्टार्ट किए ना, उसके जस्ट एक दिन पहले की बात है। ओके। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं 9 दिन 9 दिए जलाऊंगी, या मैं इवन साई की मूर्ति लाऊंगी। ये भी मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि मैं इंडिया जाने के लिए वेट कर रही थी, सो दैट आई कैन गेट जो जैसी मुझे मूर्ति या फोटो अच्छे लगे वैसा। लेकिन सडनली मैं प्रिंट पिंटरेस्ट पे गई, मुझे एक फ़ोटो अच्छी लगी, मैंने घर में उसका प्रिंट पे ले लिया। मैंने रात को प्रिंट ले लिया और मैं सोने को चली गई। मेरे से कुछ भी दिमाग में नहीं था ना कि मैं उस प्रिंट का क्या करूँगी या क्यों लिया है। मैंने जस्ट ले लिया। ओके। फिर सोते सोते ऐसे ही ख्याल आया कि ना मैं इसका कैसे करूँ, इसका फ़ोटो कैसे बनाऊँ, इसका फ्रेम कैसे बनाऊँ। मेरे पास तो फ्रेम भी नहीं है। मैं इसको कैसे पूजा करूँ, ऐसे सिंपल A4 पेपर था वो। तो सडनली मुझे याद आया कि मुझे मेरी एक फ्रेंड ने ना एक शिवलिंग का शिवलिंग का पिक्चर ड्रॉ करके ना वो पिक्चर उसने जो पेपर पे बनाई थी, ड्राइंग पेपर, आई डोंट रिमेम्बर क्या, कैनवास पेपर पे बना के उसने मुझे ना एक फ्रेम में लगा के वो गिफ्ट किया था। ओके। सो मुझे सडनली वो याद आया। और वो ना मैंने रखा था सिर्फ वो फ्रेम। ओके। मुझे सडनली याद आया कि ना मेरे पास वो फ्रेम है जिसे मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। ओके। तो मैंने सोचा कि ना उस फ्रेम से मैं उस फ्रेम को मैं यूज़ करूँगी, ये फ़ोटो की साई की फ़ोटो
कि फ्रेम बनाने के लिए। ओके। सो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो फ्रेम ओपन किया, उस कैनवास पेपर को निकाला, और मैंने उस कैनवास पेपर के पीछे वाली साइड में मैंने साई का फ़ोटो कट करके स्टिक किया। ओके। सो एक साइड पे शिवलिंग है और एक साइड पे साई है, बट मैंने साई के फ़ोटो को फ्रेम करके उसका फ्रेम रेडी किया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने वो फ्रेम घर में रेडी किया, और इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं 9 डेज 9 दिया करूँगी। मेरे पास तो दिए भी नहीं थे, मेरे पास 5, जो दिवाली में जो मिट्टी के दिए जलाते ना, वो 5 थे, मेरे पास 4 कम थे। सो मैं सडनली शॉप में गई, और इस टाइम पे मिट्टी के दिए मिलते भी नहीं है, दिवाली के टाइम पे ही यहाँ मिलते हैं। मैंने फिर भी ढूंढे ढूंढे एकदम पीछे शेल्फ्स में कहाँ पे रखे हैं क्या, और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन सडनली मुझे ना मिट्टी के दिए मिल गए, उसमें 5-6 मिट्टी के दिए थे, और मुझे तो 4 चाहिए चाहिए थे, तो वो भी टूटे फूटे थे काफ़ी, लेकिन 4 मुझे ऐसे दिए मिले जो बहुत अच्छी कंडीशन में थे। मैं उनको लेके आई, और मैंने साई के लिए भोग चढ़ाने के लिए एक स्टील का प्लेट और एक स्टील का ग्लास न्यू, वो भी ख़रीदा, जो कि ना बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। ओके। सो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है। मैं साई का फ़ोटो भी शेयर करती हूँ जो मैंने रेडी किया है। ओके। सो यही थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ना ये साई ने ही करवाया है। ओके। सो दैट इज़ इट। आई एम सो हैप्पी दैट कि मैंने इंडिया आने का वेट नहीं किया, और मैं ये इतना इमीडिएटली सब कुछ कर पाई। सब कुछ अनप्लान्ड और ऑल ऑफ सडन ही था। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।